जय सिया राम। यदि प्रभु श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के दिए गए वरदान और श्रापों का क्या होता। यही हमारा विषय था इस कार्यक्रम का। और इस कार्यक्रम की कड़ी में हम आ पहुँचे हैं रावण उपदेश तक, यानी कि लक्ष्मण जी द्वारा रावण से संदेश लेना। और इसमें आगे का क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, उससे पहले एक बार फिर से हम अपनी मर्यादा को निभाते हुए अपने विशेष मेहमान का स्वागत करते हैं। सर जय सिया राम, आपका पुनः स्वागत है। जय श्री राम, आपका भी स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बात की है कि हम इस श्रृंखला में आप पहुँचे रावण उपदेश तक, तो उस कड़ी में अब हम आगे के घटनाक्रम के बारे में आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में जब रावण उपदेश का हमने चर्चा की थी, उसका हमारा सूत्र था प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित के उत्तरखंड का रावण उपदेश। उसमें विशेष रूप से उन्होंने इस बात को कहा था कि जब उनको कहा था लक्ष्मण जी को कि किस तरह से जो आपके ऊपर आश्रित हैं उनका सेवा और सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी विनम्रशील और शील व्यक्ति का जिसका आशय उनका विभीषण को लेकर उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए और उसका उन्होंने क्यों त्याग किया, इस पे भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने इसको भी ये कहा था कि जिस तरह से जो शत्रु है उसको लेके ना तो उपेक्षित होना चाहिए, ना चिंतित रहना चाहिए। किस तरह से वो अंतिम समय तक भी रजत पर्वत पर उत्सव मनाया, उसने कहीं वो नहीं किया। और उसने ये भी कहा कि किस तरह से अपनी एक तरह से पराजय और उसका भी वो करना पड़ता है आयोजन, यानी कि ये उसे पता था, इसलिए उसने और ये भी कहा साथ ही कि भाई देखिए जो मेरे अनुचर हैं अनुगत हैं वो कहाँ गए तुम जानते हो। साथ ही उसने अपनी इच्छा को भी इस तरह से बताया था कि भाई किस तरह से उसके पास एक योजना थी समुद्र को मीठे जल में परिवर्तित करने की। उसको ये भी थी जो स्वर्ग तक एक सोपान बनाने की। साथ ही उसे थी भी प्रकृति में अमृत के फल, जिसको उन्होंने लक्ष्मण जी ने कहा था ये अच्छा हुआ कि आपकी इच्छा पूर्ण रह गई। क्योंकि आज भी हमेशा हम ये देखें प्रकृति से अधिक रहस्यमय और तार्किक कुछ भी नहीं है। क्योंकि वास्तव में प्रकृति की चीज़ों को आप देखिए इतने गूढ़ से गूढ़, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और बृहद से बृहत्तर। क्योंकि कहीं भी जो कुछ हो रहा है वो बिना तर्क के नहीं हो रहा है, लेकिन उसको जानना इतना सहज नहीं होता। क्योंकि हम जब एक चीज़ ये देखें जीव के ही जो शरीर के अंगों की कितनी सारी हमने शाखाओं करके उसको अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि पूरा जान लिया है। तो उसी तरह से प्रकृति की स्थिति ये है कि वह बिल्कुल होता सब कुछ तर्क में है। तो होता क्या है, इस तरह से जब वो वहाँ पर ये बात होती है रावण उपदेश की, तो साथ ही एक चीज़ और मेरे मन में आई। क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिसे कहना चाहिए आशुतोष राणा जी का भी एक वीडियो प्रसारित होता है रावण उपदेश का, उसके स्रोत से भी कुछ मुझे कहना का मन है। क्योंकि इसमें एक चीज़ और बतानी आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कलाकार, अगर कलाकार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो कला प्लस आकार, कला को जो आकार दे वो कलाकार। यदि हम कला का भी संधि विच्छेद करें तो कल प्लस आ, अर्थात कला का अर्थ ही ये होता है कि जो अतीत और भविष्य को वर्तमान में रख सके वो कला है। तो यहाँ पर ये बताना इसलिए था कि जो आशुतोष राणा जी ने लिया है उसका जो व्हाट्सएप है उसके माध्यम से वहाँ पर ये इस तरह से आता है कि जब लक्ष्मण जी वहाँ रावण जी के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महाज्ञानी महापंडित रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूँ। और वहाँ जब वो रावण के पास जाते हैं तब उससे ये कहते हैं कि हे महापना महाज्ञानी महापंडित, आप अपने जीवन के अनुभव से मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। तो वहाँ रावण ये भी कहता है कि तुम एक
अच्छे उच्चे शिष्य की तरह से आए हो, मैं अपने जीवन के उससे तुम्हारा मार्ग ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा। और वो कहते हैं कि हे, एक तरह से उसे कहते हैं दशरथ पुष्प, तुम सुनो। कहते हैं कि अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, यह बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी बिल्कुल धूमिल कर देता है, उसका भी क्षरण कर देता है, उसे भी नष्ट कर देता है। क्या होता है कि एक बार को धन का या सत्ता का, अहंकार का तो फिर भी निदान है, किंतु ज्ञान और धर्म के अहंकार का कोई निदान नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक चीज़ देखते हैं कि धन को तो वास्तव में और सत्ता को हमने ये देखा जाता है कि वो प्राय बदलते हुए है। कहीं सबने देखा है कि जो आज धनवान है वो कल नहीं था, जो आज धनवान नहीं कल हो सकते हैं। इसी तरह सत्ता भी किसी के साथ स्थिर नहीं होती। लेकिन वास्तव में जो उसने कहा कि जिसको उसका धर्म का और ज्ञान का अभिमान है, उससे दूर करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि प्राय आदमी इसी चीज़ को, मुझे इतना ज्ञान है, मैं इतना धार्मिक हूँ, इससे वो वंचित रहना, उससे बड़ा निकल पाना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं इसका निदान नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं रावण को ज्ञान का अहंकार है और तुम्हारे भाई श्री राम को अहंकार का ज्ञान है। तो यहाँ देखिए ना किस तरह से वो, मतलब बहुत सुंदर प्रसंग निकल के आता है कि रावण को ज्ञान का अहंकार है और प्रभु श्री राम को अहंकार का ज्ञान है। तो इसका मतलब विस्तार से अगर जाना तो क्या हमारे लिए क्या अर्थ निकलता है आज के समय के? वो इसी तरह से ये अर्थ निकलता है कि हमें भी हर समय ये रहना चाहिए कि वास्तव में अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान का अहंकार नहीं। तो वहाँ ये बराबर इस बात को कहते हैं कि जो तुम्हारे भाई हैं वो एक तरह से बराबर उनको इस चीज़ का ज्ञान है कि अहंकार क्या है। और यहाँ वो इस बात को कहते हैं कि वास्तव में क्या होता है, ये ज्ञान ही इंसान को भार मुक्त करता है और ज्ञान ही भार युक्त भी करता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर ज्ञान से आपने किसी समस्या की कुंजी को खोल लिया तो आप भार एक तरह से मुक्त हो गए। और तुमने ज्ञान से अगर उसको एक तरह से और ऊपर वजन ला दिया कि मैं ज्ञानी हो गया, तो भार युक्त हो गए। तो होता क्या, वो कहते हैं कि वास्तव में एक व्यक्ति को इसमें समझने के लिए वो कहते हैं कि विद्वान और विद्यावान को कभी भी एक मानने की भूल मत करना। क्योंकि विद्वान को वो कहते हैं कि एक तरह से उच्च शिक्षित, जैसे रावण मैं हूँ, और विद्यावान एक तरह से तुम्हारे भाई श्री राम हैं जो सुशिक्षित हैं। तो ये बहुत आवश्यक हो गया कि उन्होंने कहा ना कि एक तरह से आज भी कहते हैं हाईली एजुकेशन, तो उन्होंने स्वयं को कहा है उच्च और प्रभु को कहा है सुशिक्षित। तो ये चीज़ है कि देखिए कि वास्तव में विद्या को ऐसे हम समझ सकते हैं कि विद्या है क्या। क्योंकि जब तक जीवन में सहजता, सरलता, विनम्रता नहीं आई तब तक विद्या नहीं। कि विद्या का अर्थ ही ये है कि हम जीवन को कैसे जीना ये सीखें। जिसको आज हम ये कहते हैं वो तो समयांतराल में चीज़ें बदलती रहती हैं। एक समय कभी ऐसा था लोग निरक्षर थे तो अक्षर पढ़ने वाला उसको मान लिया गया ये होशियार विद्यावान हो गया। धीरे धीरे उसको देखा तकनीकी के हिसाब से उन्हें लगा कि भाई जो व्यक्ति वाहन चला सकता है, जो मशीन चला सकता है, जो उसी तरह से चला सकता है। तो दिन प्रतिदिन की यदि श्रृंखला में देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा जीवन शैली में बदलाव आ जाता है। जैसे आज तकनीकी के क्षेत्र में यदि जिसको भी अगर किसी मोबाइल, व्हाट्सएप या मेल और उसका ज्ञान नहीं है तो वो भी एक तरह से ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में ये सब जानकारियां हैं, अगर जब तक व्यक्ति को सहजता, सरलता, विनम्रता नहीं सीखा तो तब तक उसे ये नहीं कह सकते वो विद्यावान है। और इसीलिए कि हनुमान चालीसा में भी तो ये बराबर आता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
क्योंकि विद्यावान हर कोई नहीं हो सकता, विद्वान बहुत से हो सकते हैं। क्योंकि इसको हम ये मान लेते हैं कि विद्यावान को जैसे कहते हैं चरित्रवान, अमृतवान, जो उसमें भरा होता है पूरी तरह से, वो उसका है विद्यावान। और विद्वान एक तरह से कह सकते हैं ना कि वेद प्लस दान, दान में मिलने वाली चीज़ है विद्वान। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल किसी चीज़ को करने से ही हम ये मान लें कि हम विद्वान हैं और हम सबके जानकार हैं। तो मूल प्रसंग यह आता कि हम विद्वान और विद्यावान, इसका अपने जीवन में कैसे मतलब सार उतारे, समझ से कैसे बनाए? हमने जैसे इसको कहा ना कि विद्यावान वो है जिसके पास, वो बार बार उसने खुद ये कहा रावण ने कि इसको ये देखा कि मैं विद्वान और प्रभु को विद्वान, यानी कि विद्यावान वो है जिसमें सब कुछ होने के बावजूद विनम्रता, सहजता, सरलता सब कुछ रहता है। प्रभु इतने समर्थ होते हुए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कोशिश की कि कहीं ये कहा जाए। मतलब इस प्रसंग को मैं थोड़ा सा एक और पीछे ले जा रहा हूँ। प्रभु श्री राम के विवाह के समय जनक में एक लीला करती है वहाँ की जो सखिया होती है माता सीता की, कि प्रभु श्री राम की खड़ाऊ के ऊपर एक चादर डाल देती हैं और राम जी से कहते हैं कि भाई ये आपकी कुल देवी हैं। तो ये मैं प्रसंग ले रहा हूँ पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जी का, ब्रह्म जो रामायण के प्रकांड वक्ता है और उन्होंने भरत चरित्र की रचना की है। तो उसी का एक भाव प्रसंग है। तो राम जी मना कर देते हैं कि नहीं, पहले हमें दिखाओ। तो हाँ, पूज्य महाराज श्री ने इसका अर्थ निकाला कि नहीं, राम जी ज्ञान है और ज्ञान बिना मतलब पूरा अंधकार दूर हुए बिना नहीं अपनाता, नहीं जाता। वहीं भरत जी को कहा, वो प्रेम के प्रतीक है, उन्होंने तुरंत मान लिया, पूजन शुरू कर दिया। तो राम जी की वही कहा कि ज्ञान जब तक सारे आवरण नहीं हट जाएंगे वो नहीं अपनाएगा, यानी कि वो हमें भी तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक हमारे बीच से सारे आवरण दूर नहीं होंगे, चाहे छल कपट अज्ञानता। तो वही मैं प्रसंग करना था, ये जो रावण ने संकेत किया है कि राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, तो इसके विषय में हमारे जीवन में ये कैसे उतरे, मतलब इसका मूल मेरा पूछने का यही था। नहीं, उसको होता क्या है कि हमें पहले ये समझना होगा कि हम ज्ञान मानते किसको हैं। क्योंकि जो मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी तकनीकी जानकारियां जिसे प्राप्त हैं, हम ये मान लेते हैं यही ज्ञान है। भाई ये समयांतराल में जीवन शैली है कि जिसको समय के साथ जीना पड़ता है। ऐसा नहीं है 50 साल पहले अगर कोई तकनीकी नहीं थी तो वो उनको ज्ञान नहीं था। वास्तव में क्या है कि ज्ञान को समझने के लिए हम ये मानते हैं कि जहाँ जो चीज़ जैसी जहाँ जैसी है वैसा ही जान लेना ज्ञान है। और लेकिन हमारे यहाँ ज्ञान को अगर हम इसको ऐसे कहें विज्ञान और दिव्य ज्ञान, दोनों में एक अंतर क्या है कि विज्ञान पहले परीक्षण करता है तब निष्कर्ष पे पहुँचता है, लेकिन दिव्य ज्ञान में पहले निष्कर्ष होता है उसके बाद परीक्षण से प्रमाणित होता है। क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने क्या किया, ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान को जाना, फिर उन्होंने हमारे आम जनता को दिया जिससे प्रमाणित होता है। तो ज्ञान को वास्तव में ऐसा है कि ये माना जा सकता है कितनी तरह की, जैसे विज्ञान भी कहते हैं तो विज्ञान भी 3 तरह की कह दी जाती है। विज्ञान को एक तरह से ये कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान, तार्किक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान, लेकिन उसकी बहुत सारी है। लेकिन वास्तव में जो चीज़ जैसी है उसी को तो जानने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता विज्ञान को मतलब हम ये कहें विज्ञान ने किसी की प्रॉपर्टी को बना दिया। एक चीज़ देखिए, जहाँ जिसका जो गुण है उस गुण को वास्तव में जानना ही तो विज्ञान है। विज्ञान कोई नियम ऐसा नहीं है कि उसको ऐसा बना दिए 2 और 2 5 होंगे। भाई वास्तव में विज्ञान को भी अब अगर आप ये देखिए, विज्ञान कहाँ से शुरू होता है, जिस चीज़ को जानना होता है उसे कुछ ना कुछ मानना होता है पहले, यानी कि हम मानेंगे तो होगा। कोई भी वहाँ पर अगर कोई फॉर्मूला फॉर्म होता है किसी चीज़ की, मैथमेटिक्स हो वहाँ पर हो तो उसमें पहले उसको एक्स मानते हैं, ABC मानते हैं, तब उसको सॉल्व करा जाता है। और वहाँ विज्ञान में वास्तव में उसके परीक्षण कर करके सॉल्व किया जाता है। तो उसी तरह से ये माना जाए कि जो चीज़ है कि वह विज्ञान की प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा। जैसे एक मिनट पानी है, अब पानी की जो अपनी सारी प्रॉपर्टी है वो H2O है, भले ही वो हाइड्रोजन और ऑक्साइड से जुड़ के बना हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने में आती है, जिस समय जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उस समय उसके टेम्परेचर डाउन होने में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पानी स्वतः चेंज होता रहता है। लेकिन एक समय के बाद जब वो जमने की स्थिति में होता है तो उसका एक रूपांतरण रुक जाता है।
अन्यथा तो नीचे तक बर्फ़ हो जाएगी, मछली का जीवन ही नहीं बचेगा। तो ये तर्क और ये तार्किक ये चीज़ें विज्ञान से सिर्फ हम ये जान तो सकते हैं कि ये पानी की गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन विज्ञान ये नहीं कि ये उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे या प्रॉपर्टी को गुण को बना दे। मतलब ये बहुत सूत्र है जो हमारे जीवन के हैं, इस यात्रा को भी जारी रखेंगे सर, क्योंकि लेकिन हमारे दर्शकों का मूल रावण उपदेश पर जिज्ञासा हो रही होगी कि जो आगे कड़ी रुक गई है अधूरी, इस प्रसंग की तरफ जाए। मूलतः फिर मैं उसी विषय की तरफ आपसे चाहूँगा कि रावण उपदेश की तरफ ही जी हमारा मार्गदर्शन करें। हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे, विद्वान और विद्यावान की। क्या होता है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो अपने स्वभाव के कारण अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है, और जो विद्यावान होता है वो अपने भाव के कारण अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेता है। क्योंकि यहाँ उसने इस तरह से उदाहरण दिया है कि एक तरह से, क्योंकि ये उसका रावण का स्वभाव था, तो उन्होंने एक तरह से जो मित्र होने चाहिए उनको शत्रु बना लिया, और ये प्रभु का स्वभाव था कि जो शत्रु है वो भी मित्र के रूप में बना लिया। तो यहाँ वो कहते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है कि विद्वान के सामने व्यक्ति भय के कारण झुकता है और विद्यावान के कारण भाव के कारण झुकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लेकिन एक मित्र और शत्रु दृष्टि में दोनों में भेद करना आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है, मित्र हम अपने समतुल्य निम्न स्तर का भले ही बना लें, लेकिन शत्रु कभी भी अपने से उच्च स्तर से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि शत्रु ही वो होता है जो एक तरीके से हमारी उसको प्रमाणित करता है। क्योंकि वास्तव में शत्रु ही तो है, क्योंकि यहाँ उसका आशय है कि जो हमारे व्यक्तित्व को विसर्गाता है, इसको शत्रुता से रूप से हम एक मिनट ऐसे मान सकते हैं, प्रतिद्वंदी। जैसे कभी मैच वगैरह कहीं हो रहे होते हैं, एक साधारण सी टीम से एक बहुत बड़ी टीम अगर कहीं जीतती है तो उसको कोई महत्व नहीं मिलता, लेकिन एक साधारण टीम किसी एक बहुत बड़ी टीम से जीत जाएगी तो उसे बहुत महत्व मिलेगा। तो जीवन में इसीलिए यह उनका आशय कि जितना बड़ा शत्रु हमारा होगा उतनी ही हमें श्रेय, सफलता और प्रामाणिकता मिलेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि शत्रु का चुनाव बड़े उससे करना चाहिए, क्योंकि वो शत्रु ही होता है जो वास्तव में जो हमारे अंदर की जो छिपी हुई एक तरह से ऊर्जा है उसको वो जागृत करता है, और वो शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा में डालकर सुरक्षा की ओर प्रगति पर ले जाता है। और वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमारे अंदर की जो सुषुप्त पड़ी हुई ऊर्जा है उसको जागृत करता है। और यहाँ पर यानी कि मैं मेरे एक जिज्ञासा होगी सर कि मान लो हमारे जीवन में हम शत्रु, एक संघर्ष मान लो, शत्रु का मतलब एक संघर्ष, अगर हमारे जीवन में कोई बड़ी कठिनाई है, बड़ा संघर्ष है, तो वो हमारे हित में है। जी, वास्तव में शत्रु कोई है नहीं, जो आपकी स्थिति परिस्थिति है वही आपकी शत्रु है। क्योंकि हम सामने बस एक किसी को अपने मनुष्य रूप में ही देखते, जबकि जब आपका कहने का सूत्र है कि हमारे जीवन के जो भी किसी भी प्रकार का संघर्ष है या कठिनाई है वो एक शत्रु की तरह ही है, और वो जितना बड़ा होगा हमारा जीवन उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। भाई एक चीज़ है ना कि जैसे सिविल सर्विस का अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आपकी प्रामाणिकता और है, और यदि क्लेरिकल का किया है तो उसकी प्रामाणिकता और है। तो इसी तरह से जो आपका प्रतिद्वंदी कहें, जिससे कहें, वो वास्तव में आपको बड़े से बड़ा ही रखना चाहिए। लक्ष्मण वो शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सजग, सतर्क और चौकन्ना रहने को करता है। देखिए, और ये भी वो साथ में कहते हैं कि एक तरफ प्रभु से जिसने जुड़कर जो प्राप्त नहीं किया वो मैंने लड़कर प्राप्त कर लिया। वो शायद इशारा हम ये मान सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवान का भजन करते हैं लेकिन वो उसी में कहते हैं कि मैं नहीं करे, जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाते जो उसने लड़की प्राप्त की है। क्योंकि यहाँ ये आशय बताने का ये है कि वास्तव में वो उस भाव से लड़ा है जिसकी वजह से जो अंत में वो भी उसकी आई गति कि प्रभु में
लीन हो जाना, प्रभु में समा जाना बड़े बड़े धुरंधरों का बस की नहीं। तो उसने इस बात को कहा है कि जो प्रभु से जुड़कर नहीं प्राप्त कर सका वो मैंने लड़कर प्राप्त किया है। और इसीलिए वो कहते हैं कि शत्रु को एक बार हृदय से नमस्कार करके देखो, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। नमस्कार उनका ये आशय है कि जो वास्तव में हम ऊपर ही ऊपर से वो कर सकते हैं, लेकिन हृदय से का मतलब ये कि हम ये माने कि हाँ हम इसको नमस्कार कर रहे हैं। और परिष्कार कर ये वास्तव में आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। आप एक मिनट ये मान के चले ना, जैसे कभी कभी जीवन में परिवारों में भी बहुत से ऐसे समीकरण हो जाते हैं, वर्तमान में पति पत्नी में, भाई भाई में, अड़ोसी पड़ोसी में। तो आप उसको ये मान लो ये प्रभु लीला है, और ऐसे अगर आप मान लेते हैं ना तो आपको ये मान ली शुद्धि आपकी हो जाएगी। वो परिष्कार का आशय का आपका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। मतलब मन में एक और जिज्ञासा उठ रही, जैसे भी आपने कहा कि रावण ने कहा कि जो मैं जी कर नहीं पाया वो मैंने मर कर पा लिया। तो यहीं पे हम अपने कुछ जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो मन में कि थोड़ी आकांक्षा हो जाती है, डर हो जाता है कि मान लो हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी मान लो जो चाह रहे वो नहीं हो रहा। व्यक्ति पता क्या सोचता है कि इस जीवन के अंत में मिला तो क्या फ़ायदा हुआ। तो ये जो डर है, ये संशय, ये मतलब कमज़ोर कर देता है कि मतलब कहते कि आखिर में मिला, जब शरीर नहीं रहा तब मिला तो क्या फ़ायदा हुआ, मतलब जो हम चाह रहे हैं। तो इसके पीछे आप कैसे समझाना चाहेंगे? आप इसको ऐसे समझाना चाहेंगे कि जीवन के अंत में भी मिल गया तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि होता कि जन जन्मांतर की यात्राओं के बावजूद भी प्रभु का सानिध्य, प्रभु के समागम करना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो एक जन्म में मिल जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वास्तव में होता क्या है कि अभी हमने कहा ना, जैसे कि पारिवारिक के कभी पड़ोसी कहीं, उसको आप ये देखिए, अगर इसको कभी कभी हमने जैसे सुना है कि बुराई को भलाई से जीतना चाहिए। ये कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं और पहले थीं, वो अपने तपोबल से, हमने पहले भी जिक्र किया था कि आइंस्टीन की जो माता थी वो कभी बाल्यकाल में ऐसी थी कि उनको स्कूल से इसलिए निकाले गए, मंद बुद्धि हैं। तो माता के अंदर ये सहज त्याग होता है कि कई बार हमने देखा है कि वो अपने पुत्र को, संतान को सुधारने के लिए वो अपने तपोबल से मीन्स हमने देखा कि अच्छा ठीक है मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूँगी, तो वो उसको सुधारने की कोशिश करती हैं। उसी तरह से उनका ये मानना है शत्रुता से कि वास्तव में कि जो शत्रु को हृदय से अगर हमने नमस्कार किया तो वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा, यानी कि तुम्हारे हृदय परिवर्तन कर देगा। इसलिए वो कहते हैं कि जो शत्रु है वो क्रोध का नहीं, वो तो बोध का और शोध का विषय होता है। तो बड़ा गूढ़ उन्होंने कहा बोध और शोध का विषय होता है। तो उसमें यही चीज़ छिपी हुई है कि वो वास्तव में क्रोध कर क्यों रहा है, क्योंकि वो क्रोध कर रहा है उसका कारण जब तुम शोध करोगे और जब तुम बोध हो जाएगा तो वो तुम्हारे हृदय परिवर्तन तो निश्चित हो ही जाएगा। इसमें भी तो मंथन करना पड़ेगा ना कि हम शत्रु किस रूप में ले रहे हैं, मतलब उसको अपने निजी स्वार्थ है या कोई बड़ा लाइफ का टारगेट है। तो ये भी तो मंथन का विषय नहीं है क्या? नहीं, कहीं हम व्यर्थ में उलझे रहे हैं, मतलब बहुत से मतलब ऐसी उलझने होती है मतलब हम अपने जीवन में कि आखिर में निकलता हम तो व्यर्थ में उलझे रहे। जैसे आपने कहा कि ज्ञान हो जाता बाद में। होता क्या है कि हम बहुत सारी ऊर्जा प्राय उल्टा उससे बदलने में लगाते हैं, सामने वाला गलत है या सामने वाले को ये नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दूसरे का कर्म नहीं कर सकते, अपना कर्म कर सकते हैं। मान लो सामने कहीं किसी मार्ग पर कोई जाम लगाए तो हम वापस हो जाएं, लेकिन अब हम इस पर सारी ऊर्जा खत्म करेंगे, ये जाम गलत लगा है उसको क्या हम नहीं कर सकते कुछ। अच्छा। उसी तरह से जीवन में कहीं भी कुछ आ रहा है आपके प्रतिकूल है, उसको एक ही चीज़ है कि हमें उस प्रतिकूलता में क्या करना है। अच्छा भाई उस प्रतिकूलता को मत देखिए, आपको उसमें हमें बदलना है, बस अपने आप को बदल ले, फिर अपना प्रतिकूलता वो आपको ही बदलने। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जितनी बड़ी कठिन परीक्षा है, जितनी प्रतिकूलता है, उसे जीत के आप उतनी ही बड़ा एक वो हासिल करेंगे मंजिल। जी जी। तो उसी तरह से यहाँ पर ये इस चीज़ कही जाती है कि शत्रु जो वास्तव में क्रोध का नहीं, शोध और बोध का विषय होता है। और वो बराबर इस बात को भी यहाँ पर ये कहते हैं कि जीवन की जो वास्तव में एक तरह से सार्थकता है, सफलता इसमें है कि हमें जीवन को महत्वपूर्ण से अधिक उपयोगी बनाना चाहिए, क्योंकि जो उपयोगी होता है वो जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है।
इसको ना हम इस तरह से बड़े आसानी से समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में नेट और मोबाइल है वो इतना उपयोगी हो गया कि महत्वपूर्ण तो वो हो ही गया, और होता क्या है कि हम उल्टा प्रयास करते हैं कि भाई हम महत्वपूर्ण कैसे हो जाएं। जी। महत्वपूर्ण होके उपयोगी होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन उपयोगी होके हम महत्वपूर्ण हो ही जाएंगे। जब हम एक साधारण सी चीज़ देखते हैं, अभी हम जैसे आप ये मानेंगे किसी समय बिल्कुल मोबाइल नहीं थे, फ़ोन भी नहीं थे, कभी इतनी आसानी से लाइट व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन सब कुछ जीवन तो यानी चलता कि मतलब आपका सूत्र है कि पहले उपयोगी हो जाओ तो महत्वपूर्ण अपने आप हो जाओगे। बस। हम क्या चाह रहे हैं कि महत्वपूर्ण हो जाए, महत्वपूर्ण जबकि किसी को उपयोगी होते नहीं। जी तो यही मतलब सूत्र है रावण का लक्ष्मण को जी कि आप उपयोगी हो जाओगे तो जीवन पर्यंत महत्वपूर्ण तो बने ही रहोगे। वो वहाँ साथ में ये भी कहते हैं कि महादेव की उपासना भी दो तरह से की जाती है। एक कामना से उपासना करते हैं जिनको महादेव से चाहिए होता है, और एक भावना से उपासना करते हैं जिनको महादेव चाहिए होता है। तो वो इस चीज़ को भी कहते हैं साथ में कि इस चीज़ को ध्यान रखो कि जो ऐरावत हाथी पर विराजमान देवराज इंद्र, जो नंदी पर विराजमान भगवान शिव हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अर्थात वो इस बात को कहते हैं कि जो पूजा और वो होती है व्यक्ति की, वो उसके गुणों की होती है, उसके पद की नहीं होती, क्योंकि वास्तव में जो उसके गुण हैं वो महत्वपूर्ण हैं, पद नहीं। क्योंकि यहाँ ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या होता है कि आज भी हम ये मानते हैं कि एमएलए एमपी सब एक से हैं, लेकिन उसमें कुछ गुण होते हैं तभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नंबर आएगा। तो उस गुणों के कारण ही तो वो अलग हुआ। तो उसी तरह से वो इस बात को कहते हैं कि जो पूजा होती है वो व्यक्ति के गुणों की होती है। यानी कि हमें पहले गुण पैदा करने हैं और उपयोगी होना है, फिर हमें महत्वपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। ये सारा ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम भी तुम्हें दे सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति से एक तपस्वी हूँ, साधक हूँ, और वो हूँ, मेरी संस्कृति भले ही एक असुर की है। तो ये चीज़ इसलिए थोड़ा सा और हो जाती है क्योंकि क्या होता है कि किसी जीवन की उसके कारण व्यक्ति को कहीं भी रहना करना पड़ सकता है, लेकिन जो उसके वास्तव में प्रकृति है, जहाँ वो जन्म हुआ है, उसके वो मूल लक्षण है, तो वो इस बात को विशेष रूप से कहते हैं क्योंकि जो उसने पाया है अपनी तपस्या और साधक के बेस पे पाया है। तो वो इस बात को विशेष रूप से कहता है कि उन्होंने भेजा है, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि वो मुझे मारना नहीं तारना चाहते हैं। क्योंकि ये हमने एक पहले भी एपिसोड में चर्चा करी थी, जब वो अमृत कलश लेने परावतार श्री कृष्ण के द्वारा भगवान कृष्ण मंदोदरी के पास जाते हैं, जब भी जिक्र किया था, तो वो उन्हें मारना नहीं तारना चाहते हैं। तो इसलिए जीवन के अंतिम क्षण की स्थिति में उन्होंने उपदेशात्मक कार्य उससे कराया, जिसका आशय ये है कि जीवन के अंतिम क्षण में जो मनोदशा है वो इस तरह की हो जाए कि उस वाली मनोदशा में प्रभु का स्मरण और चिंतन और मनन भी हो जाए, और वो उपदेशात्मक। तो वो इस बात को विशेष रूप से उससे कहते हैं। और यहाँ वो साथ ही एक चीज़ और कहते हैं कि एक क्या होता है कि जीवन का जो उद्देश्य है वो कभी भी दो नहीं होते और मार्ग कभी भी एक नहीं होता। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीज़ है क्या कि आप एक बात देखिए कि किसी भी जीवन में किसी भी मार्ग को देखेंगे आप, तो वो वास्तव में सबके अलग अलग होंगे, लेकिन पहुंचना सबको एक मंजिल ही है। मतलब एक ही है। हर बिंदु को सिंधु में समाना होना और हर आत्मा को परमात्मा से ही मिलना है। आपने क्योंकि इसमें ये भी जोड़ा था कि रावण ने जानबूझकर विभीषण को लंका से निकाला था, क्योंकि उनको मोक्ष पाना था, और विभीषण के वहाँ रहते रहते वो संभव नहीं हो पाता।
तो ये बहुत सुंदर लीला चली है प्रसंग की। और आगे की जो चर्चा हम अगली कड़ी में जानेंगे। आपने आज का जो हमारा मार्गदर्शन किया, मतलब रावणोपदेश को लेकर, इसके लिए आपको फिर से हम कहेंगे जय सिया राम। फिर भेंट करते हैं आपसे। जय सिया राम। सभी दर्शकों में श्रोताओं का भी कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।